चैनल पर हम अब आगे बढ़ेंगे अपने किए गए मतलब जो हमने अभी तक विशेष विशेष शब्द किए हैं उसके हम लोग 40 प्रश्न कल कर चुके थे और साथ में हमने किए थे इसके बारे में, इसकी जो व्याख्या लिखी है, जो मार्गदर्शिका लिखी है इस घटना चक्र पुस्तक में, उसको पढ़ा था और कहीं ना कहीं हमने कई तरीके से जान लिया है किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। बाकी जो बचे क्वेश्चन उनको भी देख लेते हैं हम और देखते हैं कि विशेष विषय में किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा क्वेश्चन है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? विशेषों की दृष्टि से मतलब दोनों विशेष हैं, ठीक है। भक्त और भगवान, करुण और दयाद्र, भक्त वत्सल और भगवान, पुकार और भगवान, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार, पहले इस सेंटेंस को अच्छे से देख लीजिए। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, तो यहाँ पर आप विशेष क्या जान रहे हैं? भक्त की कोई विशेषता दी गई है? नहीं दी गई है, भक्त की कोई विशेषता नहीं दी गई। लेकिन पुकार की एक विशेषता दी गई कि पुकार क्या है? करुण है। पुकार क्या है? करुण है। तो पुकार की विशेषता दी गई है, ठीक है। सुनना क्रिया होगी, उसको हटा दीजिए। भक्त वत्सल भगवान, ठीक है। तो यहाँ भगवान कौन है? भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल हैं और वो क्या हो चुके हैं? दयाद्र भी एक क्रिया है, उसको छोड़ सकते हैं आप, लेकिन भगवान क्या है? भक्त वत्सल हो चुके हैं, ठीक है। तो क्लियरली हो गया कि पुकार और भगवान जो आपके हैं दो विशेष हैं और यही युग्म शुद्ध है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी एक्सप्लेन में, पुकार विशेष है जिसका विशेषण करुण है और भगवान विशेष है जिसका विशेषण भक्त वत्सल है। तो पुकार भगवान जो हो गए आपके विशेष युग्म हो गए। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं? तो बालक कैसा है? भोला है, ठीक है। तो आपको पूछा विशेष ना, तो बालक एक विशेष हो गया। डाकू कैसा है? क्रूर है। हृदय कैसा है? कठोर है। लेकिन भावना कैसी इसमें जग गई है? कोमल है, ठीक है। तो आपको चार विशेष दिख गए, ठीक है। बालक, डाकू, हृदय, भावना, ठीक है। और उन्हीं के अगर विशेषण पूछे जाए तो भोले, क्रूर, कठोर और कोमल, ठीक है। तो इस तरह से चार विशेषण और चार विशेष के साथ ये शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा एक विशेषण शब्द यहाँ पर नहीं है? वरदान। वरदान आपका विशेषण नहीं होगा, वरदान हमेशा आपका विशेष होगा। बाकी वरद, वरदायक, मतलब ये जैसे मैं सेंटेंस अगर इस पर बनाऊँ, जैसे वरदान, मुझे अच्छा वरदान प्राप्त हुआ, मुझे बुरा वरदान प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर वरदान की आप विशेषता बताओगे ना, तो वरदान तो खुद क्या हो गया? विशेष हो गया। लेकिन वरदायक, वर्णीय के माध्यम से आप किसी की विशेषता बताओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पूजा करना वरदायक है, ठीक है। तो पूजा करना क्या है? वरदायक है। तो आपका ये विशेषण शब्द है, विशेष आपका होगा वरदान, ठीक है। तो वरदान विशेष है, बाकी अन्य शब्द क्या है? विशेषण है, याद रखिएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, लाघव, महत्व, लघुता, महत्, पूछा है विशेषण। महत् तो आपका विशेषण नहीं होगा, लाघव भी आपका विशेषण नहीं होगा, लघुता भी नहीं, महत् जो है ये आपका क्या होगा? विशेषण होगा, ठीक है। लाघव, लघुता जो आपकी भाववाचक संज्ञा, मतलब सब संज्ञा है। लाघव, लघुता, मतलब इनको आप संज्ञा के रूप में प्रयोग करोगे ना, एज ए विशेष यूज करोगे। लाघव, लघुता, महत्व, ठीक है। लेकिन महत्व जो है वो आपका क्या है? विशेषण है, याद रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द नहीं है। बहरूपिया, बातूनी, बादामी और बाका, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो है कि यहाँ पे दो शब्द आपको विशेषण मिलेंगे आपको, इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब है उसमें स्टार लगा हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा कौन विशेषण शब्द नहीं है, तो आपको दो शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो शब्द मतलब विशेषण शब्द हैं यहाँ पर, इसलिए दिक्कत है, ठीक है। मतलब विशेषण शब्द हैं और क्या आपसे पूछा है कि विशेषण नहीं है। यहाँ पर एक शब्द है जो आपको अलग अर्थ दिखाएगा, इस वजह से उसको देखते हैं। इसका एक्सप्लेन पढ़ लीजिए आप। बहरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला एक विशेषण है, बहरूपिया संज्ञा भी है, ठीक है। तो बहरूपिया आपका क्या है? विशेषण है। पूछा विशेषण शब्द नहीं है, ये बहरूपिया आपका विशेषण है, ठीक है। बातूनी भी आपका विशेषण है, बाका भी आपका विशेषण है, ठीक है। तो बचता सिर्फ ऑप्शन सी है, बादामी। तो आपको लगा है बादामी को टिक लगाना चाहिए क्योंकि भाई बाकी सब तो क्या है? विशेषण शब्द है। बादामी में दिक्कत क्या है कि बादामी का दोनों अर्थ में प्रयोग होता है। बादामी एज ए मतलब विशेषण यूज हो सकता है, ठीक है। जब उसका अर्थ किस में हो? रंग के अर्थ में प्रयोग होता है तो वो विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो पूछा है कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पे कोई विशेषण शब्द निकल ही नहीं रहा, ठीक है। मतलब बहरूपिया हो जाए, बातूनी हो जाए, बाका हो जाए, बादामी, ये सब विशेषण शब्द हैं।
इसलिए इसका जवाब हमें नहीं पता है, तो इसमें इसलिए इसमें स्टार लगा। इसमें सारे विशेषण हैं, तो मतलब विकल्प ही नहीं सही दिया गया, मतलब समझिए ना। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म, जाति, चमकीला, धन। तो चमक का चमकीला होता है, बस याद रखिए। धर्म का धार्मिक होता है, ठीक है। तो ऐसे याद करिए, जैसे चमकीला आ जाए, ठीक है, तो आप तुरंत लगा दीजिए। इला लगाया गया, चमक में इला। धर्म का धार्मिक होता है, जाति का जातीय होता है, धन का धनी होता है। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? मतलब विशेष विशेषण दोनों तरफ होने चाहिए। दृष्टि का दृष्टिवंत कौन सा अशुद्ध है? ठीक है, दृष्टि का दृष्टिवंत है। गुरु का शिष्य है, मणि का रत्न है, दीपक का तेल है, ठीक है। तो मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन विशेष और विशेषण सामने सामने लिखे गए हैं, तो कौन सा युग्म अशुद्ध इसमें दिख रहा है? दृष्टि दृष्टिवंत जो है वो ऐसा है जिसमें आपको विशेष विशेषण का प्रयोग दिख रहा है। गुरु शिष्य, मणि रत्न, दीपक तेल, ये कहीं ना कहीं अलग चीज़ें हैं, ठीक है। गुरु जो है आपका क्या है? विशेष है। शिष्य भी आपका विशेष है। मणि भी, रत्न भी, दीपक भी, तेल भी, ये सब आपके विशेष हैं। तो बस आपका जो विशेष विशेषण की दृष्टि से कोई शब्द अगर बना है जिसमें विशेष विशेषण दोनों शब्द हैं, तो आपका पहला ऑप्शन है, इसलिए उसको आपने टिक लगाया, ठीक है। कथनों में एक अशुद्ध कथन है बताना है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। केवल जहाँ लगा है तो वो तो भाई गलत होता ही, हमारे जानते हैं पेपरों में, तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही पूछा है कि अशुद्ध कथन है, तो यही तो बता देना आपको, टिक पहला। बाकी जैसे शब्द पढ़ लीजिए आप। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं, ठीक है, सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए, मतलब बाद में आ रहा, तो विधेय विशेषण है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज क्या है? कमीज आपका विशेष है, ठीक है, कमीज आपका विशेष है, उजली आपका विशेषण है। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से उनमें बहुत शब्द क्या है? बहुत जो होगा प्रविशेषण होगा ना। यहाँ पे क्या लिखा ऑप्शन? यहाँ पे देखिए लिखा है निश्चित परिमाण बोधक। अच्छा, तो आप अनिश्चित परिमाण बोधक भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रविशेषण भी होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो परिमाण के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत में क्या होता है, हमें पता नहीं मात्रा बहुत कुछ में, तो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। धुंधला शब्द में क्या विशेषण है? धुंधला, धुंधला भी एक गुण होता है ना किसी का, कि जैसे कि अभी सड़क धुंधली दिख रही है, तो सड़क का गुण है कि सड़क अभी धुंधली दिख रही है, तो गुण है, तो गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक शब्द विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया? उत्तम अवस्था मतलब सबसे होशियार, जैसे लड़का है ना, यहाँ पे लिखा है सबसे अच्छा, सबसे, मतलब आगे जब सबसे लग जाता है ना, सबसे तुलना की जाती है और वो सबसे तुलनात्मक रूप से बेस्ट होता है, तो वो हो जाता है उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष, ठीक है। बाकी 1 किलो टमाटर में ऐसा कुछ नहीं है, इतना पानी मत पी डालो, इतना भी नहीं है। एक दिन में 4 लीटर दूध पीता नहीं है, ये भी नहीं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन। तो पांचवा तो आप जाते हैं कि संख्यावाचक में आता है, वो है नहीं। कुछ परिमाणवाचक में आता है, वो भी नहीं है। तीन भी संख्यावाचक है, तो बचा क्या? उचित ही बचा। उचित आपका गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा क्या है? तो सरीखा गुण है उसका, ठीक है, तो गुणवाचक है। सरीखा शब्द में विशेषण है क्या? गुणवाचक विशेषण। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण क्या है? लोग कितने हैं? 1000, ठीक है, तो यहाँ संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक कह सकते हो क्योंकि हजारों लगा है, कोई मात्रा नहीं दिखी है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वो कौन सा विशेषण? वह कौन सा? तो वह क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्वारनामिक। हाँ, स्वारनामिक भी होगा, संकेत भी होगा। यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा, ये सब स्वारनामिक विशेषण है। 2 तरह के होते हैं, मौलिक यह वह और यौगिक में ऐसा, कैसा, जैसा। अगला प्रश्न है आपसे, इतिहास से विशेषण बनता है ऐतिहासिक। तीसरा क्या हुआ? क्रम हुआ, तो क्रमवाचक विशेषण है आपका। आवृत्ति में क्या होता है? दूना, तिगुना, चौगुना। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और गणनावाचक में 1 2 3, पूर्णांक बोधक में 1 2 100, 1 2 100 1000। अपूर्णांक में क्या होगा? चौथाई, ठीक है, 1/3, ये सब अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएंगे। अगला पूछ भी लिया, चौथाई क्या होता है? तो चौथाई क्या है? एक अपूर्णांक है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कह देंगे? विशेष कहेंगे। अगला प्रश्न है, विशेष वह शब्द होता है, विशेष की क्या बताई जाती है? विशेषता, तो वही होता है। और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण, याद रखिएगा। आगे, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? विशेष विद्यार्थी है। मोहन नहीं, मैंने बताया था ना एक जगह
कि यहाँ पे देखेंगे जिसका गुण बताया जाएगा ना वही विशेष होगा। मोहन सुंदर बालक है, इसमें भी क्या विशेष होगा? बालक होगा, मोहन नहीं बालक होगा। सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा। सुधामयी वात्सलमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष क्या है? डी, कोई नहीं इसमें से, क्योंकि इस बात किसकी हो रही है? सुधामयी है, वात्सलमयी है, तू प्रेममयी, तो तू जो है ना उसकी बात हो रही है, तो उसकी बात हो रही है। तो सुधामयी वात्सलमयी ये जो इतने प्रेममयी ये सब विशेषण है, विशेष नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तू होता तो हम कह सकते थे कि भाई विशेष है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन सा पद है? विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो घर की विशेषता क्या है? कि बड़ा है। आदमी क्या विशेषता है? छोटा है। और वस्त्र क्या विशेषता है? नीला। नीला क्या होगा? इसका गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, रंग के अनुसार। छोटा बड़ा भी गुणवाचक विशेषण है, बड़ा भी। ठीक है, तो विशेष कौन से हो गए? घर, आदमी और वस्त्र। सी ऑप्शन लगाइए। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष शब्द पूछा है, विशेष मतलब फिर इसकी विशेषता बतानी है, ऐसा शब्द होना चाहिए। रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। कहीं पे भी अगर नाम आ जाए, सीताराम, इंदु, ठीक है, कोई भी नाम जैसे आएगा तो वहाँ पर वो हमेशा विशेष होता है। तो आपका सीताराम जो है ना ये संज्ञा है, तो ये विशेष है। बाकी और जो सब है वो विशेषण रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रामलला श्री राम के लिए रामलला बोलते हैं ना, श्री राम जी बोलिए आप, या रामलला बोलिए। विष्णु, रमापति, ठीक है, ये सब होता है। और बुद्धिमती स्त्री की बात की जाए तो इसमें बुद्धिमती क्या है? विशेषण है, और स्त्री क्या है? विशेष है। निम्नलिखित में विशेष पद पूछा गया है अगले प्रश्न में। अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अग्नि। तो अग्नि तो देखिए याद रखिएगा हमेशा आता है, तो अग्नि का आग्नेय होता है। ठीक है, तो अग्नि क्या है? आपका विशेष है। ठीक है, इसका विशेषण होता है आग्नेय। जब भी अग्नि आएगा समझिए ऑप्शन में वही होता है टिक करने पर, क्योंकि ऐसे पूछता ही है। ठीक है, अगला है रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है क्या? पुस्तक क्या है? पुरानी। तो पुस्तक की विशेषता फिर बताई जा रही है, तो पुस्तक क्या होगा? विशेष होगा। अगला है विशेष शब्द, इसमें पूछा गया है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो इसमें विशेष बताना है आपको। सुंदर तो विशेषता होगी, तो ये तो विशेषण होगा, ये तो नहीं होगा। नाम आ गया ललिता ना, आप तुरंत विशेष लगा दीजिए। सीताराम आए, ललिता आए वही विशेष होंगे। अगला है निम्नलिखित में विशेष पद कौन सा है? यहाँ पर उमा हो गया। ठीक है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? अगर प्रश्न है ये कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इस वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? तो दशरथ की विशेषता बताई जा रही है? नहीं, दशरथ के प्राण जो थे वो राम के लिए आकुल थे। ठीक है, जो प्राण थे वो आकुल थे किसके लिए? राम के लिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं विशेष अगर मुख्य विशेष कहा जाएगा तो आपका हो जाएगा 72 नंबर का। देखिए दशरथ नहीं, राम नहीं, प्राण जो है ना आपका वो हो जाएगा, क्योंकि प्राण आकुल है। ठीक है, प्राण आपका मुख्य विशेष होगा। निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन है ये पूछा है। आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो आपका जो आकाश है वो आपका विशेष है, जिसका विशेषण आकाशीय होता है। आराध्य, आश्रित आपके विशेषण है। आराध्य का आराधना, आश्रित आश्रय का होता है। ठीक है, अगला है वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो अब फिर आपका ये इसमें विद्यार्थी है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? ठीक है, अग्नि, फिर जैसे अग्नि किसी भी ऑप्शन मतलब किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आया तो समझिएगा कि एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अग्नि हमेशा क्या होगा? विशेष होगा, और आग्नेय क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, और बाकी जो सब लिखेंगे जैसे आसीन, आसीन का होता है विशेष आसन, मधुर का होता है विशेष मधु, और कर्मठ का होता है कर्म। अगला प्रश्न है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? पानी की विशेषता बताई जा रही है ना कि पानी ठंड पैदा कर रहा है, तो पानी आपका विशेष हो गया, ठंडा आपका विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो गया। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। अपमान का अपमानित होगा, अनुशंसा का अनुशंसित होगा। अनासक्ति और अनासक्त, इसमें ज़रा याद रखिएगा कि जो शक्ति होता है अनासक्ति ये विशेष होता है, और अनासक्त इसका विशेषण होता है। ठीक है, बाकी अनुशंसित, अपमानित तो ऐसा लगता है ना कि अपमान का अपमानित ना, तो ऐसा लग सकता है कि अनासक्त का अनासक्ति होगा, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। आप ध्यान रखिएगा थोड़ा यहाँ पर अलग है
कि अनासक्ति जो है वो विशेष्य है और अनासक्त जो है वो विशेषण। ठीक है। अगला कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकी, भावुक, विषाद। विषाद जो आपका है वो विशेष है। ठीक है। बाकी सारी वस्तुएं जो हैं कहीं ना कहीं विशेषता बता रही। पौष्टिक पुष्टि का विशेषण होता है, भावुक भाव का होता है, पाठकी पाठक का होता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन शब्द विशेषण है? बनारसी आपका विशेषण है, स्थानवाचक। ठीक है। गुणवाचक, उस गुणवाचक में स्थानवाचक। ठीक है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, सेम क्वेश्चन, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमसे, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच पांचवा, प्रपंच पहुँच, तो पांचवा तुरंत कह दीजिए भाई। पांचवा क्या है? क्रमवाचक है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण बनता है आर्ष। ये याद करने वाला है कि ऋषि होता है तो उसका थोड़ा सा अलग होता है आर्ष। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं? विशेषण ही नहीं है। ठीक है। भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। तो यहाँ पे देखिए सब में कहीं ना कहीं भय के आगे कुछ लगा है, निर्भीक, निर्भय, भीरु। तो ये जो डी है भय, ये अकेला खड़ा है ना, भय। तो जो शब्द ऐसे ही अकेले खड़े होते हैं उनको भय जैसे होता है ना, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, सिंपली लिखा है, सिंपली जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे लिखा है, तो अधिकतर वो क्या होता है? वो विशेष होता है। भय का जैसे भयानक बोला जाता है, लग रहा है ना कि भयानक चीज़ है, तो वो विशेषण हो जाएगा। भय की हमेशा विशेषता बताओगे, इसलिए भय क्या है? विशेष है। अगला है प्रतिभा संपन्न छात्र। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? छात्र कैसा है? प्रतिभा संपन्न है। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो यहाँ पर यही है कि आप इसमें थोड़ा क्या करें, मतलब मीनिंग समझ के इसको लगाएं। कुशल, चतुर, देखिए चतुर लगाना तो उचित नहीं होगा छात्र के हिसाब से, अध्ययनशील नहीं लगाएंगे, कुशल और मेधावी। लेकिन छात्र के लिए आप मेधावी यूज करते हो, कुशल आप नहीं यूज करते हो छात्र के सेंस में। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली में क्या है? गुणवाचक है। साड़ी की क्या है? गुण बता रहा है कि साड़ी नीली है। ठीक है। इसके बारे में बताया गया है गुणवाचक विशेषण होता क्या है, कितने टाइप का होता है, काल पे होता है, स्थान पे होता है, आकार पे होता है, रंग पे होता है, दशा पे होता है, गुण पे होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी क्या है? खोटी भी क्या है? गुणवाचक। नहीं, एक मिनट, हाँ खोटी क्या है? गुणवाचक आपका पहला, और बाकी नहीं है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, गुणवाचक विशेषणों में अगर सा या सी शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा तो उनके गुणों को हम कम कर देंगे। अगला है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। एक आपका गलत है विशेष विशेषण युग्मों में, सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल। ठीक है। तो आपका देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका ए होगा। ठीक है। क्योंकि बाकी तीनों जो है ना वो क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से विशेष विशेषण का संबंध रखते हैं। और सर्वसुलभ का क्या है कि दोनों ही शब्द विशेषण पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विशेष विशेषण का युग्म नहीं है। बाकी सब में कुछ विशेष हैं, कुछ विशेषण हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें दोनों क्या हैं? विशेषण है, इसलिए इस ऑप्शन को टिक लगाया गया है, क्योंकि वही सही होगा, मतलब वही गलत होगा जिसमें युग्म नहीं होगा। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? बहुत, लगा दीजिए। ठीक है। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? गुणवाचक कोटि का है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण है? कहाँ पढ़ते हो तुम। ठीक है। तो इसमें कहीं प्रश्न हो रहा है ना कि कहाँ पढ़ते हो, प्रश्नवाचक हो गया। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस क्या है? उस यहाँ पर क्या है? संकेतवाचक विशेषण। अगला है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किससे बन रहा है? लोभ का लोभी बन रहा है, तो लोभ क्या है? ठीक है। लोभ का लोभी बन रहा है, तो ये क्या है? संज्ञा विधि है, स्वरनाम विधि है। हम तीन ही विधि पढ़े थे, संज्ञा विधि, संज्ञा से बने, स्वरनाम से बने और क्रिया से बने। प्रत्यय से ही बनते हैं, तो यहाँ प्रत्यय से बना है क्योंकि लोभ का लोभी हुआ है। तो जहाँ पर भी ई लगे या कोई छोटा प्रत्यय लग के उसमें चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है। अगला है अधोलिखित में निम्न से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है?
ठीक है, विशेषण नहीं है मतलब वहाँ पे विशेषता नहीं बताई जा रही होगी। राम लक्ष्मण लिखा है, नाम ये हमेशा विशेष होगा, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि इनमें संख्यावाचक कौन सा? 7 आपका संख्यावाचक है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? उपासक जो है, उपासक आपका विशेष है और श्रेष्ठ आपका विशेषण है। अगला प्रश्न है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, कितने विशेषण और कितने विशेषण हैं इस शब्द में? लोग कैसे हैं? भले भी हैं और महान भी। व्यवहार कैसा है? संयमित भी है और उचित भी। तो कहीं ना कहीं लोग और व्यवहार का क्या हो रहा है? 2 मतलब हो गए लोग और व्यवहार, 2 आपके क्या हो गए? विशेष हो गए, आपके 4 विशेषण हो गए। ठीक है, डी ऑप्शन, भले महान उचित संयमित आपके विशेषण और लोग और व्यवहार आपके विशेष हो जाएंगे। अगला है, वह गाय अधिक दूध देती है में अधिक क्या है? अच्छा, अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की विशेषता बता रहा है ना। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में कौन सा विशेषण हुआ? व्यक्ति क्या है? विद्वान है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका गुण बताया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न आपसे क्या है, कौन सा विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट और विषाद। तो विषाद हम पढ़ चुके हैं कि विषाद विशेषण नहीं है। ठीक है, विषाद आपका विशेषण नहीं होता। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। कौन सा इसमें अब विशेषण नहीं है, मतलब वो विशेष है? तो मनस का मानस होता है। ठीक है, ठीक है, तो विशेष है आपका मानस। ठीक है, विशेषण नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। विशेषण नहीं, मतलब विशेषता में बताएगा। तुम की हमेशा विशेषता बताओगे, तुम एक सर्वनाम है, इसलिए वह विशेषण नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में विशेषण पद कौन सा है? उपासना, उद्गार, आयत लोचना, वंदना। ठीक है, तो आपका जो आयत लोचना है ये यहाँ पर विशेषण पद है, याद रखिएगा। और उपासना, उद्गार, वंदना आपके विशेष हैं। ठीक है, उपासनीय होता अगर तो आपका विशेषण हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। उद्गारित, वंदनीय ऐसे होते तब हो जाता। आयत लोचना लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि विशेषण होता। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। पूछा है कौन सा शब्द विशेषण है? कुटिल का कुटिलता, जटिल का जटिलता, कुरूप का कुरूपता, और कुटिल का होता है कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य विशेष होता है, जिसका होता है कुटिल विशेषण। तो पूछा है कौन सा शब्द विशेषण है? तो भाई कुटिल जो है वो नहीं, कुटिलता हो लिखा है ना यहाँ पे। अगर कुटिल लिखा होता तो हम उसको लिख देते कि भाई वो विशेषण है। बाकी कुटिलता, जटिलता, कुरूपता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे, तो इसलिए उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, स्टार लगाया गया है। अगला है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, बताया गया कि राम और श्याम भाई हैं। ठीक, इसमें कोई विशेषण नहीं दिखा है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। ठीक है, अगला है, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है, तो ये जो आपका डी है ये सही विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर और जो है ना वो विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, बाकी सब क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, लेकिन और शब्द जब यहाँ जुड़ा है ना तो योजक शब्द हुआ है, और इसने क्या किया? ये योजक शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, और इससे यही अर्थ निकलता है ना कि एक और रोटी मांगी गई है, एक विशेषता निकलती है इस वजह से। अगला है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो पसंद है ना, पसंद आपकी क्या विशेषता है? तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि पसंद है जब विशेषण प्रयोग हुआ है और बाकी विशेष है गुलाब के फूल। तो आपका यही है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ। अगला है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। वाक्य में क्या है, मतलब कितने विशेषण कितने विशेष हैं? कस्तूरी क्या है? सुगंधित है। शिकारी क्या है? लोभी हैं। और हिरण कैसे हैं? राजस्थानी हैं। शिकार कैसा है? अवैध है। कहीं ना कहीं 4-4 हो गया, आप लगा दीजिए 4 विशेष और 4 विशेष। कौन से हैं आपके? देख लीजिए, सुगंधित, लोभी, राजस्थानी, अवैध आपके विशेषण हैं। कस्तूरी, शिकारी, हिरणों, शिकार आपका विशेष है। अगला प्रश्न है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। अब इसमें कितने विशेष और विशेषण हैं? सांप कैसा है? समुद्री। ठीक है,
सांप समुद्री है और सांप साथ में घातक भी है, ठीक है, तो घातक भी इसकी विशेषता है, ठीक है। जहर कैसा है, कीमती है, तो देखिए और क्या पाया जाता है, परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, बहुत कीमती। तो आपका सांप हो गया और जहर हो गया, आपके दो विशेष तो होंगे। अब ऑप्शन में देखिए दो विशेष कहाँ कहाँ हैं, ए और सी में है दो विशेष, एक में है तीन विशेषण, एक में है दो विशेषण, तो आपका तीन विशेषण वाला सही होगा पहला। आगे बढ़ जाइए। बाकी अगर चार विशेषण भी ऑप्शन में लिख देना तो बहुत भी हो सकता है प्रविशेषण के रूप में, लेकिन ऑप्शन जब दिया नहीं है तो आप ऑप्शन के हिसाब से तीन विशेषण लगा दीजिए। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। विद्वान है यहाँ पर, ठीक है, हमने भी पढ़ा था कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है, तो विद्वान आपका क्या है, एक विशेषण है। सुंदर होता तो वो विशेषण होता है, सुंदरता विशेषण नहीं होता। और कवि तो संज्ञा हो गई, मतलब एक किसी को डिनोट कर रहे हैं हम। और भलाई, भलाई भी आपका नहीं होता है विशेषण, ठीक है, विद्वान आपका विशेषण है। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है, ठीक है, विशेष क्या है, एक कृशकाय व्यक्ति है जो दौड़ने लगा है, तो व्यक्ति कैसा है, कृशकाय मतलब बहुत ही कमजोर, ठीक है, तो व्यक्ति आपका क्या हो गया, विशेष हो गया, कृशकाय आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। अगला है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है, क्रिया हो रही है उसमें और वो विशेषण के रूप में विशेषता भी बता रहा हो। तो जैसे देखिए अंधेरा में कोई क्रिया नहीं है, चाल चलन में क्रिया दिख रही है, चाल चलन देखिए क्रिया के रूप में नहीं होता, धीरे धीरे और सुंदर, देखिए यहाँ धीरे धीरे क्रिया के रूप में है और कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में बता रहा है कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, तो विशेषता भी बता रहा है, तो विशेषण भी है। अगला है दोनों शब्द, दोनों में क्या है, समुदाय बोधक, ठीक है, समुदाय के रूप में प्रयोग किया गया है दोनों, संख्यावाचक है लेकिन उसका कौन सा टाइप है, समुदाय बोधक। दोनों शब्द, अगला प्रश्न फिर से है तो वो है समुदायवाचक विशेषण। अगला है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन भी एक क्रिया विशेषण है, तो किस प्रकार का है, ये यहाँ पर रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, कालवाचक है ना, प्रतिदिन काल के बारे में बात की जाए तो कालवाचक है। अगला है इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गलत विशेषण प्रयोग हुआ है। पहला है कविता परिश्रमी युवती है, दूसरा है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तीसरा वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। अब गलत हुआ है इसी में सी में, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक है, सरकारी महिलाओं का अस्पताल नहीं बोला जाता है, महिलाओं का सरकारी अस्पताल बताया जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो इसको पकड़ लेंगे आप। अगला है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो हम पढ़ चुके हैं, रंग के हिसाब से, आकार के हिसाब से, ठीक है, रंग, आकार, स्थान, ठीक है, देश, सब पे है, तो वो 7 प्रकार के होते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए इसमें कौन कौन से होते हैं, काल होता है, स्थान होता है, आकार होता है, रंग होता है, दशा होता है, गुण होता है, दिशा होता है, याद रखिए कितने होते हैं, 7। अगला है काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है, तेज है ना, जो क्रिया भी कर रहा है विशेषता ही बता रहा है, जैसे धीरे धीरे क्रिया भी कर रहा है विशेषता ही बता रहा है। गीला कैसा है, गीला गुड़ है, तो गुणवाचक विशेषण। अगला है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है, अजय, अजित, अकर्म, अनुशंसा, तो अजित जो है ना वो लग रहा है ना कि इसमें कहीं ना कहीं मात्राओं का हेरफेर हुआ है, तो अजित है विशेषण। अजय आपका एक संज्ञा है, वो नहीं हो सकता, विशेष आपका वो अजय ही, अजित का अजय होता है, ठीक है। अकर्म नहीं होगा, अनुशंसा का अनुशंसित होता है, तो जानते ही हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है, तो अग्नि क्या होता है, विशेषण आग्नेय होता है, अग्नि क्या होता है, विशेष होता है। यहाँ पूछा कौन विशेषण नहीं है, तो चलिए अग्नि वाला अगर हम ऑप्शन देखें तो उसमें आग्नेय तो है। आंतरिक, अंतर, अधिकारी, अधिकार, अधिकारी, तो अंतर जो आपका विशेषण नहीं है, अंतर आपका विशेष है जिसका विशेषण आंतरिक ही होता है, आग्नेय विशेषण है, और अधिकारी किसका होता है, अधिकार का होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, क्वेश्चन ये समाप्त हो जाते हैं हमारे विशेष के पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न। अब आता है इसमें अध्ययन सामग्री खंड, ठीक है। अध्ययन सामग्री खंड में आपको दिए गए हैं कई सारे विशेष विशेषण, इसमें आप देख सकते हैं कई पन्नों में विशेष विशेषण दिए गए हैं, 2-3 पन्ने यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें आपको विशेष विशेषण दिखेंगे, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, इनको रिवाइज कर एक बार देखेंगे और इसको समझ लेंगे, तो इससे बाहर तो विशेष विशेषण नहीं जाएगा। हालांकि इन क्वेश्चनों पे ही आधारित रहता है, इसी लेवल के होते हैं हमारे पेपर में प्रश्न, ठीक है।
ठीक है, इससे ज़्यादा कठिन लेवल के नहीं आते हैं आपको, टेस्ट सीरीज मिलेंगे इससे ज़्यादा कठिन लेवल के, लेकिन यही लेवल होता है जो असली प्रश्न पेपर का लेवल होता है हिंदी को लेकर और विशेष विशेषण को लेकर। ईजी आपको लग रहा होगा मुझे उम्मीद है, और यही लेवल भी होता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और इसके क्वेश्चनों को देखते रहिए। हाँ, ये अध्ययन सामग्री खंड एक बार आप पढ़ लेंगे तो और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, समय देके इसको पढ़ लीजिए, कुछ इसमें ऐसे होंगे जो अलग होंगे, बाकी आप कई इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा विशेष विशेषण का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है और हिंदी के हमने टॉपिक एक ख़त्म कर लिया। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अब पर्यायवाची। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे। अब पर्यायवाची का तो बहुत ही मतलब होता है कि कई प्रकार के होते हैं, आपको याद भी करना पड़ेगा। तो पर्यायवाची अच्छा टॉपिक होगा पढ़ने के लिए, जिसको हम लोग कल से पढ़ेंगे। और बस पर्यायवाची के बाद बचेगा आपका वाक्य वर्तनी शुद्धि, जिसको करने के बाद आपकी हिंदी समाप्त हो जाएगी। तो इसी तरह से वीडियो को जुड़े रहें और इस एपिसोड की जो श्रृंखला है उसको देखते रहें। हिंदी में बेहतरीन मार्क लाने के लिए बहुत बेहतर अवसर है ये। ठीक है, हमारे पास समय भी है, समय से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं और इसको रिवाइज अगर बार बार करते रहेंगे तो आपके लिए हिंदी एकदम एक कंठस्थ शब्द हो जाएगा। और इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।